नमस्कार दर्शकों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं और बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट हैं और 313 के करीब आपकी इसमें वैकेंसीज हैं। सबसे पहले मैं इसमें आपको बता दूं कि आपको अप्लाई इसमें कब तक करना है। तो 24 अक्टूबर तक आप अप्लाई करेंगे। लास्ट डेट इसकी 24 अक्टूबर है और आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और अप्लाई करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डायरेक्टली जाके वहाँ से अप्लाई आप कर सकते हैं। पे लेवल जो इसका है 13A है, ठीक है, 7th सेंट्रल पे मैट्रिक्स में। और बात करें हम आगे कि किस किस डिपार्टमेंट में ये आपकी वैकेंसीज हैं, तो देखते हैं। चलिए, सबसे पहला डिपार्टमेंट हमारा एंथ्रोपोलॉजी का है, जिसमें 2 वैकेंसी है टोटल। उसमें से एक है एसटी के लिए, एक है ईडब्ल्यूएस के लिए। अरेबिक के डिपार्टमेंट में 3 वैकेंसी हैं और उसमें से एक अनरिजर्व के लिए है, एक है एससी के लिए और एक है ओबीसी के लिए। बॉटनी के डिपार्टमेंट में टोटल 6 वैकेंसी हैं आपकी और उसमें से एसटी के लिए एक है, ओबीसी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक है और पीडब्ल्यूडी के लिए भी एक ही है। तो ये 6 हो गई ना, 3 4 5 6, ठीक है। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च, बायोमेडिकल रिसर्च। उसमें 2 वैकेंसी हैं टोटल और उसमें से अनरिजर्व के लिए एक है, एससी के लिए भी एक है। बुद्धिस्ट स्टडीज़ में टोटल 8 वैकेंसी है, 8, और उसमें से अनरिजर्व के लिए 3 वैकेंसी हैं, एससी के लिए एक है, एसटी के लिए एक है, ओबीसी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक है। फिर जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए BF एंड BE, उसमें टोटल आपकी 10 वैकेंसी आई हैं। उसमें से 3 है आपकी अनरिजर्व के लिए, एससी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारा क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है। उसमें टोटल 6 वैकेंसीज है। उसमें से एक है अनरिजर्व के लिए, एक है एससी के लिए, एक है एसटी के लिए और एक आपकी ओबीसी के लिए और एक ही आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए। पीडब्ल्यूडी के लिए भी आपकी एक ही वैकेंसी है। कॉमर्स का डिपार्टमेंट में आपके टोटल 7 वैकेंसी आई हैं और उसमें से एक अनरिजर्व के लिए है, एक एससी के लिए है, एक एसटी के लिए है, 2 ओबीसी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है और एक आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारा ईस्ट एशियन स्टडीज़ के लिए है। इसमें आपको आगे बाइफर्केशन मिलेगा, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टोटल 5 वैकेंसी हैं। उसमें से 2 है अनरिजर्व के लिए, एक है एससी के लिए, एक है एसटी के लिए, एक है आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए। फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स का है, टोटल 16 वैकेंसीज। उसमें से 5 है अनरिजर्व के लिए, 2 है एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 वैकेंसी है। एजुकेशन के डिपार्टमेंट में 12 वैकेंसी आई हैं टोटल। उसमें से एक आपकी अनरिजर्व के लिए है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 है और आपकी ओबीसी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है और पीडब्ल्यूडी के लिए 2 वैकेंसीज हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक साइंस में 5 वैकेंसी आपकी टोटल आई हैं। उसमें से एक है अनरिजर्व के लिए, एक है एसटी के लिए, एक है ओबीसी के लिए, एक है ईडब्ल्यूएस के लिए और एक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है। इंग्लिश के डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें आपकी टोटल 5 वैकेंसी आई हैं और उसमें से एक एससी के लिए है, एक ओबीसी के लिए है, 2 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है और एक आपकी पीडब्ल्यूडी के लिए है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में 2 वैकेंसी है टोटल। उसमें से एक है एससी के लिए, एक है एसटी के लिए। जेनेटिक्स में 2 वैकेंसी हैं और उसमें से एक है ओबीसी के लिए, एक है ईडब्ल्यूएस के लिए। ज्योग्राफी में 4 वैकेंसी है। उसमें से 2 है अनरिजर्व के लिए, एक है एसटी के लिए, एक है ओबीसी के लिए। और जियोलॉजी के डिपार्टमेंट में 5 वैकेंसी टोटल आई हैं। उसमें से 2 अनरिजर्व के लिए हैं और 3 आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए है। फिर जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज़ GRS में टोटल 9 वैकेंसीज हैं। उसमें से 3 अनरिजर्व के लिए हैं, 2 एससी के लिए, एक एसटी के लिए, 2 ओबीसी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और ये जो डिपार्टमेंट है आपका, इसको आगे फर्दर बाइफरकेट किया गया है, ठीक है। तो वो भी, इसको भी हम आगे ही देखेंगे। फिर हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है। इसमें टोटल 11 वैकेंसी है। 2 है अनरिजर्व के लिए, 3 है एससी के लिए, एक है एसटी के लिए, 3 है ओबीसी के लिए और एक आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है और एक ही पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड कम्युनिकेशन यानी IIC की बात करें तो उसमें टोटल 2 वैकेंसीज आई हैं और उन दोनों में से एक आपकी ओबीसी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। लॉ के डिपार्टमेंट में टोटल 87 वैकेंसीज हैं, 87 वैकेंसीज आई हैं। उनमें से 26 है आपकी अनरिजर्व के लिए, 14 है आपकी एससी के लिए, 7 है एसटी के लिए, 25 है ओबीसी के लिए, 10 है आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और 5 है आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट हम बात करें लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की। टोटल 3 वैकेंसी हैं इस डिपार्टमेंट में और इसमें से 2 आपकी अनरिजर्व के लिए है, एक आपकी ओबीसी के लिए है। लिंग्विस्टिक्स के डिपार्टमेंट में टोटल 6 वैकेंसी है और उसमें से एक अनरिजर्व के लिए, 2 एससी के लिए, एक एसटी के लिए और 2 आपकी ओबीसी के लिए हैं। फिर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी स्टडीज़, इसमें टोटल 9 वैकेंसी है। उसमें से 3 है अनरिजर्व के लिए, एक एससी, एक है एसटी के लिए और 3 है ओबीसी के लिए और एक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट डिपार्टमेंट म्यूजिक का है। टोटल 9 वैकेंसी है इसमें। इसमें से 3 है अनरिजर्व के लिए, एक है एससी के लिए, एक है एसटी के लिए, एक है ओबीसी के लिए, एक है ईडब्ल्यूएस के लिए और 2 आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है। ऑपरेशनल रिसर्च में 3 वैकेंसी आई हैं और 3 में से जो बाइफर्केशन है उसमें से एक आपकी एसटी के लिए है, एक ओबीसी के लिए है और एक आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट हम बात करें पर्सनल डिपार्टमेंट की। टोटल 2 वैकेंसी है इसमें। उसमें से एक अनरिजर्व के लिए है, एक है एससी के लिए। फिलॉसफी के डिपार्टमेंट में टोटल 16 वैकेंसी, 16 वैकेंसी आई हैं और उसमें से 5 है आपकी अनरिजर्व के लिए, 2 है एससी के लिए, एक है एसटी के लिए, 4 है ओबीसी के लिए, 2 है ईडब्ल्यूएस के लिए और 2 ही आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है। फिर प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी में 2 वैकेंसी आई हैं और उसमें से एक एससी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है।
पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट में 19 वैकेंसी हैं। 19 में से जो 8 है अनरिजर्व के लिए है, 3 है SC के लिए, 1 है आपकी ST के लिए, 5 है आपकी OBC के लिए और 1 है आपकी EWS कैटेगरी के लिए और 1 ही आपकी PWS कैटेगरी के लिए भी है, सॉरी PWD कैटेगरी के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो वो है साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट। उसमें टोटल 9 वैकेंसी हैं और उसमें से 2 है अनरिजर्व के लिए, 2 SC के लिए, 1 ST के लिए, 3 OBC के लिए, 1 EWS कैटेगरी के लिए है। पंजाबी के डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी हैं और उसमें से 1 OBC के लिए, 1 EWS के लिए है। फिर साल्वनिक एंड फिनो यूक्रेन स्टडीज़ में जो आपकी वैकेंसीज़ हैं वो हैं 3 और उसमें से 2 है अनरिजर्व के लिए और 1 है OBC के लिए। सोशियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उसमें टोटल 8 वैकेंसी आई हैं। उसमें से 3 है अनरिजर्व के लिए, 3 ही आपकी OBC के लिए है, EWS के लिए 1 है और PWD के लिए 1 वैकेंसी है। फिर स्टैटिक्स के डिपार्टमेंट में 1 वैकेंसी है और वो भी OBC कैटेगरी के लिए है। उर्दू के डिपार्टमेंट में टोटल 7 वैकेंसी हैं। उसमें से 2 हैं अनरिजर्व के लिए, 1 है ST के लिए, 2 है OBC के लिए और 1 है आपकी EWS के लिए और 1 आपकी PWD कैटेगरी के लिए है। लास्ट का जो हमारा डिपार्टमेंट है जूलॉजी का है, उसमें टोटल 5 वैकेंसी है। उसमें से 1 अनरिजर्व के लिए है, 1 और 2 SC के लिए है, 1 OBC के लिए है, EWS के लिए 1 आपकी वैकेंसी है इसमें। इस तरह से 37 आपके डिपार्टमेंट हो गए, 313 313 आपकी वैकेंसीज हो गई। नेक्स्ट हम बात करें कि जो मैंने आपको बताया था आगे बाइफरकेट है आपका फर्दर ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज इन मल्टी लिंगुअल डिपार्टमेंट्स। तो ईस्ट एशियन जो स्टडीज़ का जो डिपार्टमेंट है उसमें 3 आपकी लैंग्वेजेज हैं ये शायद, हाँ तो 3 लैंग्वेज है आपकी, चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन। चाइनीज़ में 1 वैकेंसी आपको दी गई है, वो ST के लिए है। जापानीज़ में 3 वैकेंसी है, उसमें से 1 अनरिजर्व के लिए है, 1 SC के लिए और 1 आपकी EWS के लिए है। फिर जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज़ का जो डिपार्टमेंट है उसमें टोटल 5 आपके जो है डिसिप्लिन शामिल किए गए हैं। तो पहला फ्रेंच है, दूसरा जर्मन, स्पेनिश एंड हिस्पैनिक आपका थर्ड है और फोर्थ आपका इटालियन है। तो फ्रेंच में 2 वैकेंसी है, 2 में से 1 आपकी अनरिजर्व के लिए है, 1 ST के लिए है। जर्मन के लिए 2 वैकेंसी है और उसमें से 1 SC के लिए है, 1 OBC के लिए है। स्पेनिश या हिस्पैनिक में 2 वैकेंसी है, उसमें से 1 अनरिजर्व के लिए, 1 EWS के लिए। इटालियन में 3 वैकेंसी है और उसमें से 1 अनरिजर्व के लिए, 1 SC के लिए और 1 OBC के लिए है। नेक्स्ट बात करें तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, इसमें टोटल आपके 6 लैंग्वेज शामिल हैं। तो पहला बंगाली है, उसमें टोटल 2 वैकेंसी है और उसमें से 1 ST के लिए है, 1 OBC के लिए है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव इंडियन लिटरेचर, 1 वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व के लिए है। गुजराती में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है, कन्नड़ा में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, मराठी में 1 वैकेंसी OBC के लिए, तमिल में 3 वैकेंसी और 3 में से 1 SC के लिए, 1 OBC के लिए और 1 EWS के लिए है। लास्ट हमारा SFUS डिपार्टमेंट है, उसमें 1 ही आपका डिसिप्लिन है रशियन का और उसमें 3 वैकेंसी है और उसमें से 2 आपकी अनरिजर्व के लिए है और 1 आपकी OBC कैटेगरी के लिए है। तो ये तो हो गया हमारा वैकेंसीज का डिस्कशन। तो अब हम चलेंगे इसके क्वालिफिकेशन पर कि आपको इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जो भी डिपार्टमेंट आर्ट्स के, कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज़ के, लॉ के, सोशल साइंस, साइंसेज, लैंग्वेजेस एंड लाइब्रेरी साइंस के हैं उनके लिए जो अब हम डिस्कस करेंगे वो सेम क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो देखते हैं हम। आपके पास गुड अकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद PhD डिग्री, ठीक है, PhD डिग्री हो आपके पास और जो आपने अपना प्रीवियस जो भी अपने एकेडमिक लिए हैं, ठीक है, क्वालिफिकेशन ली है उसमें आपके जो रिकॉर्ड है वो गुड रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। ये नहीं कि आप बैक कर गए हैं कहीं पर आपकी चीज़ें गलत हो रही हैं, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। सारी जो आप पास होते हुए आए अच्छे आपके मार्क्स होने चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है। और कंसर्न अलाइड और रेलिवेंट डिसिप्लिन में आपकी PhD होनी चाहिए। दूसरी बात करें, मास्टर डिग्री हो आपके पास 55% के मार्क्स, 55% के साथ और एन इक्वलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल, और अगर आपके पॉइंट स्केल में आपके नंबर है तो इक्वलेंट ग्रेड के होने चाहिए, यानी 55% के इक्वलेंट होने चाहिए और वेयर एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज़ फॉलोड, ठीक है। तो ये जहाँ भी फॉलो की जा रही है ग्रेडिंग सिस्टम उसके मामले में है। तीसरी जो एलिजिबिलिटी है आपकी, मिनिमम ऑफ 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन एन अकेडमिक रिसर्च पोजिशन इक्वलेंट टू दैट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी। तो इसमें आपको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए टीचिंग का या रिसर्च का, एकेडमिक रिसर्च का, जो कि इक्वलेंट हो असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो या तो आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया हो, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ाया हो, रिसर्च की हो, एकेडमिक, इनमें से कुछ भी किया हो वो होना चाहिए, या असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई इक्वलेंट पोस्ट होगी वहाँ पर आपने सेम काम किया हो, ठीक है। और आगे है कॉलेज और एक्रेडिट रिसर्च इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री विद द मिनिमम ऑफ 7 पब्लिकेशन इन द पीयर रिव्यूड और UGC लिस्टेड जर्नल। तो आपने जर्नल्स भी अपने क्या करे हो, पब्लिश करे हो 7, नंबर ऑफ पब्लिकेशन आर 7, ठीक है, जो कि होने चाहिए पीयर रिव्यूड या फिर UGC लिस्टेड जो जर्नल्स होते हैं उसमें, ठीक है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी है ये, ओके। नेक्स्ट हम बात करें टोटल रिसर्च स्कोर ऑफ 75 एज पर द क्राइटेरिया गिवन इन द स्क्रीनिंग गाइडलाइन फॉर दिस पोस्ट एंड नेक्स्ट टू दिस एडवर्टीजमेंट। तो इसमें स्क्रीनिंग गाइडलाइंस दी गई हैं। अब हम वो डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो आपकी जो वीडियो है बहुत लंबी कर देगा,
तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं स्क्रीनिंग गाइडलाइन को पढ़ने में, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये जो PDF है ना, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम कहाँ पर थे, तो आपका जो स्कोर होगा टोटल रिसर्च का वो 75 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करें फॉर द डिसिप्लिन ऑफ म्यूजिक। अब म्यूजिक का थोड़ा एलिजिबिलिटी अलग है, तो इसमें आपकी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो, सेम है, डॉक्टरल डिग्री यानी PhD, और परफॉर्मिंग एबिलिटी ऑफ हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है 8 ईयर का एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन यूनिवर्सिटी कॉलेज और ऑफ रिसर्च इन यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन। तो आपने टीचिंग की हो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, या फिर रिसर्च किया हो, मतलब वही रिसर्च पब्लिकेशन रिसर्च में मतलब पार्टिसिपेट किया हो, आपने की हुई हो, तो वो आपने यूनिवर्सिटी या नेशनल लेवल पर की हुई हो, इक्वल टू दैट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन ए यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो वही असिस्टेंट प्रोफेसर के इक्वलेंट या खुद या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। ओके, फिर नेक्स्ट हम बात करें हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज इन द सब्जेक्ट कंसर्न। तो आपने एक कंट्रीब्यूशन दिया हो अच्छा सब्जेक्ट में, अपने कंसर्न सब्जेक्ट में, इसमें म्यूजिक है तो म्यूजिक में आपका कंट्रीब्यूशन अच्छा हो, नॉलेज आपकी बढ़िया सी हो, एज एविडेंस्ड बाय द क्वालिटी पब्लिकेशन। तो ऑफकोर्स पब्लिकेशन में आपने अपना पब्लिश किए हो रिसर्च पेपर वगैरह और वही, ठीक है, समझ गए ना आप। अब नेक्स्ट हम बात करें बी, तो इसमें आपकी एक एलिजिबिलिटी ए है और एक बी है। तो ए हमने डिस्कस कर ली है, अगर आपके पास ए नहीं है तो आपके पास बी होना चाहिए। और बी में क्या है, अ ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल आर्टिस्ट विद हाई अकमेंडेबल सॉरी a traditional or a high professional artist with highly commendable professional achievement having master's degree in the subject concerned who has been a grade artist of AIR दूरदर्शन। तो आप AIR या दूरदर्शन में A ग्रेड आर्टिस्ट रहे हो, आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस हो ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मिंग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। तीसरा है आपके पास एक्सपीरियंस हो इन डिज़ाइनिंग ऑफ न्यू कोर्स एंड या करिकुला। ठीक है, तो ये जो आपका एंड और होता है, तो इसमें ये ऑप्शन भी होता है और कंपलसरी भी होता है। तो अगर आपने नहीं भी किया तब भी ठीक है। तो एक्सपीरियंस इन डिज़ाइनिंग ऑफ न्यू कोर्स ये कंपलसरी है, अगर न्यू कोर्स में नहीं किया तो करिकुला में आपने लिया हो अपना एक्सपीरियंस। ये अब हम नेक्स्ट हम बात करें पार्टिसिपेटेड इन नेशनल लेवल सेमिनार्स कॉन्फ्रेंस कंसल्ट इन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट और एबिलिटी, मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये कंपलसरी है, चारों ही कंपलसरी हैं। तो कहाँ पर थे हम, एंड एबिलिटी टू एक्सप्लेन विद लॉजिकल रीजनिंग द सब्जेक्ट कंसर्न एंड एडुकेट नॉलेज टू टीच थ्योरी विद इलस्ट्रेशन इन द सेट डिसिप्लिन। तो ये आपकी सारी चीज़ें कंपलसरी हैं, बस इसमें एक ऑप्शन आपके लिए था कि या तो आपने न्यू कोर्स में क्या एक्सपीरियंस लिया हो, मतलब डिज़ाइन किया हो, या करिकुलर डिज़ाइन किया हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करें कि डिसिप्लिन है जो आपका एजुकेशन का, उसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो आपने मास्टर डिग्री की हो इन आर्ट्स ह्यूमैनिटीज साइंस कॉमर्स विद मिनिमम 55% मार्क्स इन दैट डिसिप्लिन रेलिवेंट टू द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो इनमें से किसी एक में आपने क्या किया हो, अपना मास्टर किया हो 55% मार्क्स के साथ, जो भी आपका रेलिवेंट डिसिप्लिन है, स्पेशलाइजेशन है उसमें। ह्यूमैनिटीज़ में बहुत सब्जेक्ट आ जाते हैं, आर्ट्स में बहुत सब्जेक्ट है, तो उसमें आपने अपनी क्या करी हो, मास्टर करी हो। फिर दूसरा है मास्टर डिग्री इन एजुकेशन एमएड या एमए एजुकेशन विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स। तो आपने एमएड या एमए एजुकेशन किया हो 55% मार्क्स के साथ। फिर PhD डिग्री भी की हो आपने इन एजुकेशन और इन द डिसिप्लिन रेलिवेंट टू द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। फिर नेक्स्ट बात करें एनी अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय UGC मिनिमम ऑफ 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एंड और रिसर्च इन एन academic research position equivalent to that of assistant professor in a university college और accredited research institute या इंडस्ट्री। तो आपने 8 साल का एक्सपीरियंस लिया हो टीचिंग में, रिसर्च में और एकेडमिक रिसर्च में पोजीशन असिस्टेंट प्रोफेसर के इक्वलेंट वो होना चाहिए, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो आप। ठीक है, मतलब वैसे आपने काम किया हो असिस्टेंट प्रोफेसर के इक्वलेंट, आप असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हो तब आपने काम किया हो, तो ये इसमें आपकी क्वालिफिकेशन है। अब आगे हम बात करें, जनरल नोट है इसमें, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। तो जो आपका कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी से अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए 5% मार्क्स की छूट दी गई है। मास्टर्स में जो 55% मांगा है उसमें आपको 5% की छूट है, यानी 50% आपके होने चाहिए। ये उनके लिए है जो कैटेगरी से अप्लाई करने वाले हैं, SC ST OBC, ठीक है, और PWD। ठीक, अब आगे बात करें, ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% में बी प्रोवाइडेड फ्रॉम 55% टू 50% ऑफ द मार्क्स टू द PhD डिग्री होल्डर। तो जिन्होंने PhD डिग्री ली है उनको भी 5% की क्या है, छूट दी गई है। हु हैव ऑब्टेन दिस मास्टर्स डिग्री प्रायर टू 19 सितंबर 1991, बशर्ते PhD कैंडिडेट ने 19 सितंबर 1991 से पहले अपनी मास्टर डिग्री ली हुई हो। ठीक है, आगे बात करें रेलिवेंट ग्रेड विच इज रिगार्डेड एज इक्विवेलेंट ऑफ 55% वेयर एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी शैल आल्सो बी कंसिडर्ड एलिजिबल। तो वही है कि आपको ग्रेडिंग सिस्टम मिला है तो 55% के इक्विवेलेंट होना चाहिए। अब PhD डिग्री जो है एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए कंपलसरी होता है और है,
ठीक है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीएचडी आपके लिए होना ज़रूरी है। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आई है बहुत से सब्जेक्ट में और वैकेंसीज़ भी काफ़ी आई हुई हैं, तो उसकी वीडियो भी इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। उसमें आपको पीएचडी नहीं चाहिए, ठीक। उसमें सिर्फ आपके पास मास्टर्स होना चाहिए और आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ हो, बस इतनी ही क्वालिफिकेशन उसमें चाहिए होती है, ना उसमें कोई एक्सपीरियंस चाहिए। और आपकी जो सैलरी है उसमें काफ़ी अच्छी बन जाती है, 85 प्लस रहती है, 85,000 प्लस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है फिर भी, तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। और लास्ट डेट भी मैंने आपको बता दी इसकी, तो सारी डिटेल्स कवर हो चुकी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।